हेलो बच्चों, ड्रीम गोल क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ रहे हैं बच्चों क्लास 8 हिंदी भाषा भारती। बच्चों चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर का नाम है बच्चों आत्मविश्वास, जिसके पार्ट को आज हम पढ़ेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर को भी हम समझेंगे। तो देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से खोजकर लिखिए। तो हमारे सामने बच्चों शब्दार्थ दिए गए हैं। तो देखिए यहाँ पर दुर्भाग्य का क्या अर्थ होता है। तो दुर्भाग्य का अर्थ होता है बच्चों बुरा भाग्य। आत्महीनता का अर्थ क्या अर्थ होता है। तो आत्महीनता का अर्थ होता है बच्चों मन की हीन भावना। एकाग्रता का अर्थ होता है तल्लीनता। क्षमता का अर्थ होता है योग्यता। सामर्थ्य विश्व विख्यात का अर्थ होता है संसार में प्रसिद्ध। तल्लीनता का अर्थ होता है किसी काम में दत्तचित्त हो जाना। अभंग का अर्थ होता है बच्चों अटूट या अखंड। सुगमता का अर्थ होता है बच्चों आसानी। दुविधा का अर्थ होता है बच्चों असमंजस। यथापूर्व का अर्थ होता है पहले की तरह। अविचल का अर्थ होता है बच्चों स्थिर या दृढ़ बच्चों। सूक्ति का अर्थ होता है बच्चों अच्छा कथन, सुभाषित। अखंड का अर्थ होता है कि जिसके टुकड़े ना हो सके या अटूट बच्चों या समग्र रूप से। मरसिया का अर्थ होता है बच्चों शोक गीत। क्या होता है बच्चों? शोक गीत। शब्दार्थ के बाद आते हैं बच्चों हम प्रश्न उत्तर पर। तो देखिए इसमें है क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। तो इसमें पूछा गया है, पहला क्वेश्चन है कि बाली को क्या वरदान प्राप्त था। तो यहाँ पर देखिए बाली को ऐसा वरदान प्राप्त था, बाली को बच्चों ऐसा वरदान प्राप्त था कि जो भी उसके सामने आता उसकी आधी ताकत उसमें आ जाती थी। इस कारण बाली अपने सामने आए हुए व्यक्ति को आसानी से पछाड़ देता था। ठीक है ना बच्चों। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर खा है देखिए कि राम बाली के सामने आकर क्यों नहीं लड़े। तो देखिए बाली को अपने शत्रु के आधे बल को खींच लेने का वरदान प्राप्त था, अतः राम उसके सामने आकर नहीं लड़े। यह वरदान बाली को शंकर भगवान ने दिया था। राम भगवान शंकर के वरदान का सम्मान करते थे, इसलिए राम बाली के सामने आकर नहीं लड़े। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर गा है देखिए हमारे सामने कि कृष्ण ने महाभारत में सर्वोत्तम काम क्या किया। तो देखिए महाभारत में कृष्ण ने न्याय के साथ पांडव पक्ष का सहयोग करते हुए निर्वासित पांडवों को उनका अधिकार प्राप्त करवाया और बच्चों उनमें आत्मविश्वास पैदा किया। तो उन्होंने सर्वोत्तम क्या काम किया कि उन्होंने पांडवों को अधिकार दिलवाया और उनमें उन्हें आत्मविश्वास से भर दिया। इसके बाद हम आते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों कि हमें अब इन प्रश्नों के उत्तर देखिए नीचे जो दिए गए हैं उनके उत्तर विस्तार से लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर का है, पहला क्वेश्चन है कि सामने वाले की आधी ताकत अपने में खींच लेने की शक्ति हम सब में है कैसे। तो इसका आंसर होगा देखिए कि सामने वाले की आधी ताकत अपने में खींच लेने की शक्ति हम सब में है। यह शक्ति आत्मविश्वास की है। यह शक्ति हम सबको प्राप्त है, परंतु हम सबको अपनी इस आत्मशक्ति की पहचान नहीं है और न उसका उपयोग ही किया है। इस आत्मशक्ति का विकास विश्वास से होता है। हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी सामर्थ्य में विश्वास पैदा करना होगा। हम हमेशा अपने विरोधियों से सदा पिटते रहे हैं, क्योंकि उनके द्वारा पीटे जाने को अपने लिए अनिवार्य मान लिया है। यह सब इसलिए हुआ है कि हमारे अंदर कायरता और आत्महीनता ने स्थान बना लिया है, जिससे हम डरपोक हो गए हैं। अच्छे संस्कार हमसे दूर हो गए और बच्चों बुरे संस्कारों का प्रभाव ऐसा पड़ा कि हम अपने बल की सही नापतोल नहीं कर सकते।
कर सके। परिणाम यह हुआ कि विरोधियों को हमने अपनी अपेक्षा ताकतवर मान लिया, परंतु आत्महीनता और कुसंस्कारों से छुटकारा प्राप्त करें और आत्मविश्वास से भरे आत्मबल के द्वारा हम अपनी विरोधी की आदि शक्ति अपने में खींच सकते हैं। तो बच्चों, अगर हमें अपने आप पर विश्वास पैदा हो जाए तो हम विरोधी की आदि शक्ति को अपने में खींच लेने की शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना बच्चों। इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन खा पर। क्वेश्चन नंबर खा है कि लेखक ने हेलन केलन का उदाहरण देकर हमें क्या समझाना चाहा है। तो देखिए, हेलन केलर एक प्रसिद्ध और उच्च कोटि की विचारक थी, उन्होंने अपनी एक सूक्ति में कहा था कि हमें जब सफलता प्राप्त होती है तो उससे हमें सुख मिलता है, परंतु लक्ष्य प्राप्ति में विफल होना निश्चय ही सुख के द्वार के बंद होने के समान है। हम उस सफलता के न मिलने पर निराश और हतोत्साहित हो उठते हैं, परंतु उस निराशा की दशा में हम उत्साह से रहित हो जाते हैं। आत्मशक्ति और लक्ष्य प्राप्ति की सामर्थ्य से अपने विश्वास को खो बैठते हैं, जबकि होना यह चाहिए कि उद्देश्य प्राप्ति है तो हमें अपने अंदर की शक्ति को विकसित करना चाहिए और उसके प्रति मजबूत श्रद्धा और विश्वास रखना चाहिए। एक बार विफल होने पर हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, सफलता पाने तक अपने प्रयास चालू रखना चाहिए। तो हमें बच्चों क्या है कि हमें अपने आप पर विश्वास करना चाहिए और कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। बच्चों, सुख का एक बार द्वार बंद हो जाए तो हमें हमेशा दूसरे द्वार को देखना चाहिए और हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर गा है। देखिए, हमसे पूछा गया है कि आत्मविश्वास के बूते पर जीवन में सब कुछ करना संभव है। किसी एक महापुरुष का उदाहरण देते हुए उक्त कथन को स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर होगा कि आत्मविश्वास की ताकत कठिनाई पर विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य देती है। आत्मबल के विकास से हम सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ते जाते हैं। अपने आत्मबल के द्वारा मनुष्य अवश्य भाग्यवान बन जाता है। अतः भाग्यवान वही है जो उचित दिशा में अपने कर्तव्य का पालन करता है, अपने लक्ष्य की साधना में अपनी सामर्थ्य और क्षमता पर पूरा विश्वास रखता है। मन में सदा अच्छे शुभ विचारों का स्थान दीजिए, हमें सफलता और सौभाग्य दोनों ही प्राप्त होंगे। और बच्चों, इसके बाद हम एक महापुरुष का उदाहरण भी लेते हैं। देखिए, हमारे समक्ष नेताजी सुभाष चंद्र बोस का उदाहरण है, जिन्होंने अपने जीवन में सिर्फ चुनौतियों को ही चुना और सफलताओं के शिखर पर पहुंचते हुए उनमें अटूट आत्मविश्वास था। इसके बल पर उन्होंने अपने विरोधियों की प्रत्येक चाल और कुचक्र को नष्ट किया। जीवन संघर्ष में सफलता के लिए अपनी क्षमता और सामर्थ्य में अखंड विश्वास होना चाहिए। इसके लिए जीवन में सब कुछ किया जाना संभव होता है। बच्चों, इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है कि नीचे लिखे गद्यांश की प्रसंग देते हुए व्याख्या कीजिए। तो नीचे बच्चों प्रसंग दिए गए हैं, तो हमें इनके क्या निकालना है, इनकी व्याख्या करना है। तो देखिए, प्रसंग है कि जो लोग हमेशा उतार की बातें सोचते हैं वे उन लोगों की तरह हैं जो कूड़ा घरों के पास कुर्सी बिछाकर बैठ जाते हैं और शहर की गंदगी को गाली देते हैं। तो इन पंक्तियों से क्या अर्थ निकलता है। तो देखिए, जिन लोगों में किसी उद्देश्य को प्राप्त करने का उत्साह नहीं होता और सदा निराशापूर्ण भावनाओं में ही डूबे रहते हैं, वे जीवन में उतार से प्राप्त दुख की ही बातें करते रहते हैं। वे कभी भी उन्नति के सुख की बात सोचते ही नहीं हैं। अपने अंदर की शक्ति और जीवन के लक्ष्य के प्रति श्रद्धा समाप्त कर बैठते हैं। वे कूड़ा घर के अंदर पड़े कूड़े के समान निम्न कोटि की विचारधारा से युक्त होते हैं। वे अपनी दूषित विचारधारा को संस्कारित नहीं कर सकते। कूड़े घर की गंदगी उस समय ही हटेगी जब गंदगी को एकत्र करने वाले उसे वहां से हटाएंगे। आलसी और कुसंस्कारित व्यक्तियों की निठल्ली बातें उनके लिए कभी भी
कभी भी लाभकारी नहीं हो सकती। इसके बाद दूसरा प्रसंग दिया गया है कि जब कोई विरोधी हमारे सामने आता है तो हम अपनी आत्महीनता से, कायरता से, कुसंस्कार से, आत्मविश्वास की कमी से विरोधी का और अपने बल तौले बिना ही उसे अपने से शक्तिशाली मान लेते हैं। तो इन पंक्तियों से क्या अर्थ निकालता है, तो देखिए लेखक का मत है कि लेखक का मत सत्य लगता है कि जब कोई विरोधी हमारे सामने आता है और हमारे मन में एक हीन भावना पैदा हो जाती है। इस हीन भावना का कारण होता है हमारे अंदर भरोसे की कमी, जिससे हम कार बनने लगते हैं। यह सब बुरे संस्कारों के कारण होता है। अपनी क्षमताओं पर विश्वास न होने से हम विरोधी को अपने से अधिक शक्तिशाली मान लेते हैं। हम अपने बल की नापतोल भी नहीं करते। तात्पर्य यह है कि हम स्वयं अपने आप पर विश्वास खो बैठते हैं। अगर हमारे अंदर विश्वास की कमी आ जाए तो हम क्या करते हैं, फिर कायर बन जाते हैं, डरपोक बन जाते हैं और बच्चों हम में आत्मबल भी क्षीण हमारा होने लगता है। ठीक है ना बच्चों। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए निम्न वाक्यों का भाव स्पष्ट कीजिए। तो हमसे कहा गया देखिए कि सफलता की विजय की उन्नति की कुंजी अविचल श्रद्धा ही है। तो इन पंक्तियों से क्या भाव निकलते हैं तो बताना है। तो देखिए इन पंक्तियों से देखिए भाव हमारे हैं कि हमारे अंदर उद्देश्य के प्रति अटूट विश्वास है तो निश्चय ही हम अपने उद्देश्य में सफल होते हैं। किसी भी चुनौती पर विजय प्राप्त करते हैं पर लगातार उन्नति प्राप्त करते जाते हैं। अतः अटूट श्रद्धा ही उपाय है सफलता का, संघर्ष में विजय का, जीवन में उन्नति प्राप्त करने का यही हमारा साधन है। क्या है बच्चों? अटूट विश्वास ही हमारे संघर्ष में विजय का, जीवन में उन्नति का, सफलता का साधन होता है। इसके बाद दूसरी पंक्ति है, देखिए दूसरी पंक्ति है कि हम अपनी सोच के कारण ही सफल और असफल होते हैं। तो देखिए इन पंक्तियों से क्या भाव निकलते हैं। तो देखिए हम अपनी सोच के कारण ही सफलता के सुख का और असफलता के दुख का भोग करते हैं। सफलता की सोच आशावादी और असफलता की सोच निराशावादी होती है। हम अपने उद्देश्य के प्रति अटूट श्रद्धा और विश्वास हमें सफल बनाता है, जबकि इसके विपरीत हम हतोत्साहित होकर असफल ही होते हैं। यह सब हमारी सोच पर ही आश्रित होता है। अगर बच्चों हम सोच लेंगे तो हम आशावादी बनेंगे और अच्छा सोचेंगे तो आशावादी और गलत सोचेंगे तो निराशावादी बनेंगे। और बच्चों यही हमारा अटूट श्रद्धा और विश्वास में होता है। अगर अटूट विश्वास होगा तो हमें सफलता जरूर मिलती है और नहीं होगा तो हमें असफलता मिलती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर गा है कि हमसे देखिए हम में आत्मविश्वास हो तो इससे हम विरोधी को आत्महीन कर सकते हैं। तो इन पंक्तियों से देखिए क्या निकलता है अर्थ। तो आत्मविश्वास होने से मनुष्य उत्साहपूर्वक अपने लक्ष्य में सफल होता है, जिसके द्वारा वह अपने दुश्मनों को आत्मबल से रहित बना देता है। साधनहीन पांडवों ने अपने आत्मबल से कौरवों को निराश और बलहीन कर दिया था बच्चों। अब आते हैं इसके बाद भाषा अध्ययन पर। भाषा अध्ययन में देखिए पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण रूप से कीजिए। तो दुर्भाग्य, शक्तिशाली, आत्महीन, सर्वोत्तम, निश्चित और हतोत्साही। तो बच्चों इन शब्दों को आपको लिखना है और उनका सही उच्चारण आपको करना है। अब आते इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है कि जीवन में उतार भी है और चढ़ाव भी है। इस वाक्य में उतार और चढ़ाव परस्पर विलोम शब्द आए हुए हैं। इसी प्रकार एक ही वाक्य में निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग हमें करना है। ये सब बच्चों एक दूसरे के विलोम शब्द लिखे हुए हैं शब्द, जैसे पाप का पुण्य, सुख का दुख, भाग्यवान का भाग्यहीन। तो इन वाक्यों का प्रयोग करते हुए, इन शब्दों का प्रयोग करते हुए हमें वाक्य बनाना है। तो देखिए कैसा बनेगा वाक्य कि व्यक्ति को अपना भला बुरा समझकर किसी काम को करना चाहिए। ईश्वर और भक्त की स्थिति दाता और अयाचक के समान होती है। सपूत और कपूत के लिए धन संचय करना व्यर्थ है और निश्चित और अनिश्चित की दशा मनुष्य में सुविधा पैदा करती है।
मनुष्य अपनी सोच से स्वयं को भाग्यवान और भाग्यहीन समझ बैठता है। पाप और पुण्य की परिभाषा परिस्थितिगत होती है। सुख और दुख मनुष्य के मन के विकल्प होते हैं। तो ये हमारे सामने क्या दिए गए हैं बच्चों, विलोम शब्द के बने हुए वाक्य। देखिए यहाँ पर विलोम शब्द आया हुआ है इसमें, और याचक और दातक विलोम शब्द हैं, सपूत और कपूत विलोम शब्द हैं। तो इन शब्दों से वाक्य बने हुए हैं। अब आते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में निम्नलिखित शब्दों के स्थान पर हिंदी मानक शब्द लिखना है। जैसे ताकत, ताकत का क्या अर्थ होता है बच्चों, हिंदी मानक शब्द क्या होता है, बल। विजिटिंग कार्ड का होता है बच्चों पहचान पत्र। पहचान पत्र क्या होता है बच्चों, वह कार्ड जिसमें स्वयं का परिचय रहता है। इशारा यानी संकेत। और मरसिया का अर्थ होता है बच्चों शोक गीत। मरसिया क्या होता है, शोक गीत। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में नीचे दिए गए शब्द हैं, तो इनमें उपसर्ग और प्रत्यय हमें छांट कर लिखना है। जैसे तल्लीन, तल्लीन में उपसर्ग क्या है, तत् है, और प्रत्यय क्या है बच्चों, लीन है। दुर्भाग्य में दुर उपसर्ग है, भाग प्रत्यय है। अभागा में आ उपसर्ग है और भागा प्रत्यय है। शक्तिशाली में शक्ति उपसर्ग है, शाली प्रत्यय है। कायरता में कार उपसर्ग है, ता प्रत्यय है। एकाग्रता में एकाग्र उपसर्ग है, ता प्रत्यय है। खंडित में खंड उपसर्ग है, इत प्रत्यय है। तो बच्चों ये हमारे सामने उपसर्ग और प्रत्यय नीचे दिए गए हैं। जो आगे लगते हैं वो उपसर्ग होते हैं, जो पीछे होते हैं वो प्रत्यय लगते हैं। अब इसके बाद हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 है। इनमें देखिए हमें क्या करना है, इन शब्दों के समास विग्रह करना है, यानी इनका क्या करना है, समास विग्रह करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए आत्मविश्वास, कूड़ाघर, खंडक, खाइयों, शक्तिहीन, यथापूर्व, विश्व विख्यात। तो हमें इनको क्या करना है, इनके समास विग्रह करना है। तो देखिए सबसे पहला है शब्द है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास का समास विग्रह करिए तो आत्मा में विश्वास। और कौन सा समास है बच्चों, तत्पुरुष समास है। कूड़ाघर, कूड़ाघर का समास विग्रह होता है कूड़ा का घर। और कौन सा समास होता है बच्चों, तत्पुरुष समास। खंडक, खाइयों, खंडक और खाइयों ये दोनों समान पद हैं, खंडक और खाइयों। तो इनमें कौन सा शब्द समास है बच्चों, द्वंद्व समास है। शक्तिहीन, तो शक्ति से हीन। और कौन सा समास होगा बच्चों, तत्पुरुष समास होगा। यथापूर्व, यथापूर्व का बच्चों समास विग्रह होता है पूर्व की तरह। और इसका समास का नाम क्या होगा बच्चों, अव्ययी भाव समास। इसके बाद आता है बच्चों विश्व विख्यात। विश्व विख्यात का अर्थ होता है बच्चों विश्व में विख्यात। समास विग्रह क्या बच्चों, इसमें विश्व में विख्यात। और समास का नाम होगा बच्चों तत्पुरुष समास। क्या होगा बच्चों, तत्पुरुष समास। ठीक है ना। अब आते हैं बच्चों, तो बच्चों इसके बाद यहाँ पर हमारे क्वेश्चन आंसर का अंत होता है। तो बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।